रहम हो चुकी है, क्योंकि कटने वाला बच्चा मुसलमान का बच्चा है और बहने वाला खून मुसलमान का। तो एक रोना होता है रहमत का रोना, किसी पर रहम आता है, किसी पर तरस आता है, आदमी रोने लगता है। और एक रोना होता है खौफ का रोना, डर होता है, पता नहीं क्या होगा, किसी आने वाली चीज का खतरा महसूस करके इंसान रोने लगता है। और एक मोहब्बत का रोना होता है, बच्चा घर से जा रहा है, मां रो रही है, शौहर परदेश जा रहा है, बीवी रो रही है, बेटा जा रहा है, मां रो रही है, ये रोना मोहब्बत का रोना होता है। एक होता है खुशी का रोना, और अल्लामा इब्न क़य्यिम ने यह भी लिखा कि खुशी का जो रोना होता है उसका आंसू अलग होता है, और गम का जो रोना होता है उसका आंसू अलग होता है। गम और तकलीफ में जब आदमी रोता है तो आंसू गर्म होता है, और खुशी में जब रोता है तो आंसू ठंडा होता है। अल्लाह, इब्न क़य्यिम भी क्या चीज थे भाई, अल्लाह अकबर, बहुत बड़ी चीज थी भाई। रोने पर कितनी तहकीक कर रहे हैं, कह रहे खुशी का रोना अलग है, गम का रोना अलग है। उसके बाद कहते हैं एक रोना होता है तकलीफ बर्दाश्त करने का रोना, कहीं बदन में चोट लगी, अब इंसान उस तकलीफ को बर्दाश्त कर रहा है, रो रहा है। एक रोना होता है गम का रोना, कोई मर गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई हादसा हो गया, कोई नुकसान हो गया, इंसान रो रहा है। एक रोना होता है कमजोरी का रोना, इंसान बूढ़ा हो गया, 70-80 साल का हो गया, अब बदन कमजोर हो गया, अब जरा जरा सी बात पे रोने लगता है, ये कमजोरी का रोना है। और एक रोना होता है निफाक का रोना, रोने का नाटक करना, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जब हजरत यूसुफ को कुएं में डाल के आते हैं तो अपने बाप के सामने, कुरान कहता है फजाऊ अबाहुम शाअन यबकून, अपने बाप के पास रोते हुए आते हैं। ये नकली रोना था, ये बनावटी रोना था। और एक रोना होता है किराए का रोना। अरब में क्या करते थे, किसी के मरने पर कुछ औरतों को बुला के पैसा देके उनको रुलाते थे, वो किराए का रोना होता था। और एक रोना होता है मुआफकत का रोना, कोई रो रहा है उसको देख के हम रोने लगे, ये मुआफकत का रोना। ये 10 टाइप का रोना होता है। अल्लाह को कौन सा रोना पसंद है? अल्लाह को वो रोना पसंद है जो अल्लाह के डर से, अल्लाह के खौफ से इंसान की आंखों से आंसू बहे। अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कल कयामत का दिन होगा, सूरज 1 मील की दूरी पर होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने कुछ खास बंदों को अपने अर्श का साया देगा। उन खास बंदों में, उन स्पेशल बंदों में एक वो इंसान भी होगा, वह रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐना, जिसने तन्हाई में, अकेले में अल्लाह को याद किया होगा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे होंगे। अकेले में अपने गुनाहों को याद करके अल्लाह की बारगाह में वो रोया होगा, उसकी आंखों से आंसू बह रहे होंगे। वो आंसू अल्लाह को बहुत पसंद है, अल्लाह को वो आंसू बहुत पसंद है मेरे भाई। जिस आंख से अल्लाह के खौफ से आंसू बहे, उस आंख को अल्लाह ताला जहन्नम में नहीं डालेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐनानी ला तमस्सुहुमन नार, ऐनुन बातत तहरुसु फी सबीलिल्लाह व ऐनुन बकत मिन खशियतिल्लाह। 2 आंखें ऐसी हैं, उन आंखों को अल्लाह ताला जहन्नम में नहीं डालेगा। एक वो आंख है जो अल्लाह के रास्ते में पहरेदारी करती है, चौकीदारी करती है, और एक दूसरी आंख है जो अल्लाह के खौफ से आंसू बहाती है, जिसमें से अल्लाह के खौफ से आंसू बहता है। जिस आंख से अल्लाह के खौफ से आंसू बहता है, उस आंख को अल्लाह ताला जहन्नम की आग में नहीं डालेगा मेरा। अब एक सवाल यह है, क्या हमारे नबी रोते थे? जी हां, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रोते थे, क्योंकि आप बशर थे, आप इंसान थे। आपके ऊपर भी मुसीबतें आई, तकलीफें आई, ट्रेजेडी आई, और जब आपके ऊपर कोई तकलीफ आई तो आप रोते थे, आपकी आंखों से भी आंसू बहते थे। अच्छा, आपके रोने का अंदाज कैसा था? हजरत अब्दुल्ला बिन शिखीर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, एक मर्तबा में आया, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे।
अल्लाह के हबीब नमाज पढ़ रहे थे और अल्लाह के रसूल रो रहे थे। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं मैंने देखा कि अल्लाह के नबी रो रहे हैं और आप के रोने का अंदाज कैसा था? वफी सदरिही अजीजुन का अजीजुल मिर्जल, जिस तरीके से चूल्हे पर हांडी रखी हो, चूल्हे के ऊपर कोई बर्तन रखा हो और बर्तन के अंदर कोई चीज पक रही हो धीरे धीरे, जिस तरीके से उस हांडी के पकने की आवाज आती है, अल्लाह के प्यारे हबीब के सीने से आवाज आ रही थी। अल्लाह के नबी नमाज